अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू वर्कबुक सफ़ा नंबर 87 और 88 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। सबसे पहले यहाँ दिन लिखें और यहाँ तारीख लिखें। आगाही मुहिम, हम और हमारा माहौल। आईना अमल, अपने माहौल को बेहतर करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। कि आप ऐसा कर रहे हैं, अपना जायज़ा लीजिए। अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दर्ज झैल हैं। आइए हम सब तय करें कि हम और हमारे ख़ानदान के दूसरे अफराद इस बात पर आमादा होंगे कि छोटे छोटे इक़दाम करके हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ऐसी तब्दीलियाँ लाएँ कि इसका असर दुनिया को बचाने में मददगार हो। अपने तमाम घर वालों को इस बात पर आमादा कीजिए कि वो ये तजावीज़ हैं, इन पर हमने अमल करना है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 है, ऐसी अशिया ना ख़रीदें जिनको बहुत ज़्यादा पैक किया जाता है, मसलन जो गत्ते और प्लास्टिक की कई तहों में लिपटी होती हैं। गत्ते और प्लास्टिक की तहों में स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, प्लास्टिक बैग पे आजकल पाबंदी है। वो किस लिए? क्योंकि वो हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं। नंबर 2, ऐसी अशिया ना ख़रीदें जिनको बनाने में जानवरों के साथ जुल्म या ज़्यादती होती हो। नंबर 3, छोटी छोटी घरेलू संतों में बनाई गई चीज़ों को ख़रीदें और इनको फ़रोग़ दें। नंबर 4, कागज़ को हरगिज़ ज़ाया ना करें। इसी तरह इस्तेमालशुदा लिफ़ाफ़ों को भी दोबारा बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन पर लिखे हुए पते पर एक छोटा कागज़ का टुकड़ा चस्पा करके इनको दोबारा इस्तेमाल करें। नंबर 5, ऐसे डिब्बों का इस्तेमाल किया करें जिनको एक बार के इस्तेमाल के बाद फेंकना ना पड़े। नंबर 6, कपड़े के रुमाल और नैपकिन इस्तेमाल करें जिनको धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 7, प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। ख़रीदारी के लिए एक सूती कपड़े का थैला या टोकरी बड़ी कारआमद चीज़ है। ख़रीदारी के लिए एक सूती कपड़े का थैला या टोकरी बड़ी कारआमद चीज़ है। स्टूडेंट्स, प्लास्टिक के बैग्स या थैलों की निस्बत हमें घर के बने हुए कपड़े का थैला या टोकरी इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 8, पुराने कपड़ों से नई चीज़ें बनाएं या फिर इनसे झाड़ पोंछ का काम लें। नंबर 9, जब कोई कमरे में मौजूद ना हो तो बिजली के बल्ब, पंखों वगैरह को बंद कर दें। स्टूडेंट्स, जब कमरे में कोई ना हो उस लाइट या पंखे को हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे बिजली ज़ाया हो रही होती है। नंबर 10, शाम के वक्त खिड़कियां दरवाजे खोल देने से ताज़ा हवा अंदर दाखिल होती है। एयर कंडीशन का इस्तेमाल कम से कम करें। स्टूडेंट्स, हमें ताज़ा हवा ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए और एसी, एयर कंडीशन वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। नंबर 11, बहते हुए पानी के नलकों को फ़ौरन ठीक करवाएं। नंबर 11, बहते हुए पानी के नलकों को फ़ौरन ठीक करवाएं। नंबर 12, अपने ख़ानदान में इस बात की रवायत डालें कि चंद महीने बाद एक नया पौधा गमले या क्यारी में लगाया जाए। स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा? माहौल की आलूदगी कम होगी। जब पौधे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो इससे माहौल की आलूदगी कम होगी। नंबर 13, परिंदों के लिए पानी और दाना रखें। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, गर्मियों में कितनी गर्मी होती है और जानवरों को, परिंदों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता। इसलिए छोटे छोटे बाउल में पानी भरकर छतों पे रख दें या कहीं सायादार जगह पे रख दें, ताकि जानवर, परिंदे आके पानी पी सकें। नंबर 14, जानवरों का ख्याल रखें और इनके साथ प्यार बढ़ाएं। नंबर 15, जिस कदर मुमकिन हो पैदल चलें। वर्जिश और पेट्रोल की बचत। नंबर 16, कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में डालना चाहिए, हर जगह हरगिज़ नहीं। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, हम कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं। इससे क्या होता है? माहौल की आलूदगी पैदा होती है। इसलिए हमें इन बातों पे गौर करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये अच्छे से पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।